कई बार सोचता हूँ कि यार महाराणा प्रताप के साथ हमने सबसे बुरा तो ये किया है कि महाराणा प्रताप को हमने एक दड़बे में बंद कर दिया। कोई सामान्य किसी आम आदमी से पूछा जाए कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो वो केवल हल्दी घाटी का युद्ध जानता है, इसके अलावा किसी बात के बारे में जानते नहीं है। जब तक हम हिस्ट्री को ढंग से नहीं पढ़ते। आरपीसी का लाख लाख भला हो, थैंक यू आरपीसी, कि उसने महाराणा प्रताप के खोद खोद के क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपने को दिवेर पढ़ना पड़ता है। वरना कितनी घोर विडंबना है कि अपने इतिहास की किताबों में दिवेर नहीं, इतिहास की किताबें दिवेर खा गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कई बार आता है कि सर इसको इतिहास में बता दिया गया, इसको इतिहास में नहीं बताया गया। मैं को कई बार कोई चीजें जनता के दिल में इस कदर जाके बसती है कि भले इतिहास में पढ़ाया जाए, भले इतिहास में नहीं पढ़ाया जाए, जनता के दिल से निकलती नहीं। दिवेर का युद्ध किताबों के अंदर कहीं नहीं है। महाराणा प्रताप की ले दे के एक लड़ाई आती है हल्दी घाटी, ऐसी एक लड़ाई सबने लड़ी होगी, उसके बावजूद जन जन महाराणा प्रताप को जानता है। कुंभा को नहीं जानते होंगे। आप गांव में जाके पूछो कुंभा कौन था, तो कोई कहते भाई अपने पहले यहाँ गांव में कोई हुआ होगा तो पता नहीं, बाकी तो हम तो नहीं जानते कुंभा कौन हुआ था कौन नहीं हुआ था। पर हल्दी घाटी के बारे में एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था। तो मुझे याद है 96 में एक पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस पुराने क्वेश्चन में यूपीसी क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप वह गद्दार था कि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था तो महाराणा प्रताप उसमें रोड़ा बना हुआ था और वो अकबर को भारत एक करने नहीं दे रहा था। मैं कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश की वो सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद नहीं निकाल पा रहे। उसके बावजूद प्रताप उतना उतना जिंदा है, उसके बावजूद हल्दी घाटी उतनी की उतनी जिंदा है। वो आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है।